वापसी, भाग दो। इस बार डर और भी गहराता है। राहुल दिल्ली वापस आ गया था, लेकिन चीजें सामान्य नहीं थी। घर में बार बार बिजली गुल हो जाती, मोबाइल अपने आप चालू हो जाता और सबसे डरावनी बात, दर्पण में खुद की जगह उसे शांति की झलक दिखती। एक रात उसने बिस्तर पर आंखें बंद की तो किसी ने कान में फुसफुसाया, तूने मुझे अधूरा छोड़ा। राहुल की नींद खुली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे याद आया, तहखाने की हड्डियां उसने वहीं छोड़ दी थी। राहुल फिर से धनियापुर पहुंचा, सीधा पंडित जी के पास। पंडित जी ने माथा पीट लिया। मैंने कहा था, अधूरी आत्मा को चैन नहीं मिलता। तुमने ताबीज से उसे रोका, शांत नहीं किया। अब वह जहां तुम जाओगे वहां तुम्हें पाएगी। पंडित जी ने उसे एक काली किताब दी, प्रेत विमोचन तंत्र। इस बार अकेले मत जाना, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ लो, पंडित बोले। राहुल अपने दोस्त अर्जुन को लेकर गांव लौटा। दोनों ने मिलकर घर की सफाई की, पूजा की तैयारी की। शाम को जैसे ही सूरज डूबा, हवाओं में सिहरन फैल गई। तहखाने से फिर वही आवाज आई, राहुल। अर्जुन ने राहुल का हाथ पकड़ा। भाई, यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। जैसे ही उन्होंने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। खिड़कियां पर परछाइयां दौड़ने लगी। फर्श पर खून की बूंदें उभर आई। अचानक शांति की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। शांति चीखी, मैंने किसी को नहीं मारा था, मुझे जिंदा दफनाया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं सच देखा था। राहुल और अर्जुन चौंके। शांति ने बताया कि उस रात असल में दादा ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने किसी बड़े गुनाह राज जान लिया था। मैं बदला नहीं, न्याय चाहती हूँ, आत्मा बोली। राहुल ने मंदिर में पुरानी राष्ट्रीय किताबों और ग्राम पंचायत की फैसलों में खोजबीन शुरू की। उसे सच में ऐसा सबूत मिला जो दादा ने भयानक कर्मों की पुष्टि करता था। अर्जुन और राहुल ने गांव के सामने सबूत पेश किए। पंडित जी ने आखिरी बार पूजा की। इस बार शांति की आत्मा सामने आई, पर चेहरा शांत था। अब मुझे चैन मिलेगा, उसने कहा, और एक सफेद धुंध में बदलकर हवा में विलीन हो गई। राहुल ने घर को, गांव के स्कूल को दान कर दिया, लेकिन कहते हैं जब भी कोई उस तहखाने में जाता है, उसे वहां से किसी के रोने की हल्की आवाज अब भी सुनाई देती है। शायद कोई और आत्मा या शांति की कोई छुपा हुआ हिस्सा।